हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल ऑफ लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस पेंडेंस, जो कि सेक्शन 52 में प्रोवाइडेड है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द टर्म लिस पेंडेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन मीनिंग। जो टर्म लिस पेंडेंस है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ पेंडिंग सूट। द मैक्सिम ut lit pendente nihil innovatur means during a litigation nothing new should be introduced forms the foundation of the doctrine of lis pendens। ये जो मैक्सिम है वो कहता है कि जब लिटिगेशन चल रहा हो कोर्ट में उस टाइम पे कुछ भी नया उस प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। यही इस डॉक्ट्रिन की फाउंडेशन है। Thus, the doctrine of lis pendens refers to the legal principle that during the pendency of a legal suit regarding immovable property, no new interest or right can be created in that property which may affect the right of the parties to the suit। ये डॉक्ट्रिन एक लीगल प्रिंसिपल से डील करता है जो कहता है कि जब भी किसी कोर्ट में कंपीटेंट कोर्ट में कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रही हो रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में कोई भी नया राइट, टाइटल या इंटरेस्ट नहीं किया जाएगा जो कि किसी दूसरे पार्टी के राइट को अफेक्ट करती हो। ये सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए में प्रोवाइडेड है। तो नीचे डेफिनेशन दे रखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग इन अ कंपीटेंट कोर्ट इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit so as to affect the right of any other party under any decree or order that may passed in the suit। तो ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन है जो यही कहता है कि अगर कोई भी कंपीटेंट कोर्ट में कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रही हो रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जो ताकि वो किसी दूसरे पार्टी के राइट को अफेक्ट ना कर सके। पर्पस देखते हैं। फर्स्ट, टू मेंटेन द स्टेटस क्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लिटिगेशन। सेकेंड, टू प्रिवेंट द डिफीटेड पार्टी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू डिफीट द डिक्री। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सक्सेसफुल लिटिगेंट। फोर्थ, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो लिस पेंडेंस तो पर्पस जरूर लिखिएगा। ये स्कोरिंग होता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट, ओनरशिप क्लेम करता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस बी सेल्स द लैंड टू सी। जब वो केस चली रही होती है कोर्ट में तो बी जो है वो अगर सी को ट्रांसफ़र कर देता है सेम प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूट में है, देन सी गेट्स नो बेटर टाइटल देन बी। इफ कोर्ट डिसाइड इन एज फेवर द ट्रांसफर टू सी इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द डिक्री। अगर कोर्ट ए के फेवर में डिसाइड करती है तो सी को जो ट्रांसफ़र की गई है प्रॉपर्टी वो सब्जेक्ट टू द डिक्री ऑफ द कोर्ट होगी। इसेंशियल्स देखते हैं। पेंडेंसी ऑफ द सूट। A suit must be pending in the court of competent jurisdiction। A suit pending होना चाहिए कोर्ट में। सेकेंड है राइट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो डिस्प्यूट होना चाहिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड है ट्रांसफ़र बाय पार्टी टू द सूट। जो ट्रांसफ़र की गई हो ड्यूरिंग द लिटिगेशन वो पार्टी टू द सूट होना चाहिए, बाय पार्टी टू द सूट। फोर्थ, विदाउट कंसेंट और कोर्ट ऑर्डर। जो ट्रांसफ़र किया गया हो ड्यूरिंग द लिटिगेशन वो बिना कोर्ट की परमिशन और बिना कोर्ट के ऑर्डर की गई हो। अफेक्टिंग राइट्स। द ट्रांसफ़र शुड अफेक्ट राइट ऑफ द अदर पार्टी इन द सूट। ट्रांसफ़र जो किया गया है वो अफेक्ट कर रहा हो राइट ऑफ द अदर पार्टी इन द सूट। अगर ये सारे इसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो लिस पेंडेंस अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ लिस पेंडेंस। ट्रांसफ़र इज़ नॉट वॉइड बट इट इज़ सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सूट। आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द लिटिगेशन अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है किसी थर्ड पर्सन को तो वो ट्रांसफ़र वॉइड या इलीगल नहीं हो जाता है, वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सूट होता है। लेट्स सपोज अगर ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है और वो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है वो कोर्ट में केस चल रहा है और जैसे ही जब वो चल ही रहा है केस उसी ड्यूरेशन में अगर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है अगर उसके अगेंस्ट डिक्री आ जाती है
तो वो जो सब्सीक्वेंट ट्रांसफर ही होगा। और अगर किसी जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है अगर उसके अगेंस्ट में डिक्री आ जाती है तब तो फिर सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सूट ही देखा जाएगा, जो कोर्ट का डिसीजन है वही प्रिवेल करेगा। बट अगर उसी पर्सन के फेवर में डिक्री आती है जिस पर्सन ने ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र फिर एज इट इज़ वैलिड रहेगा, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो सेकेंड है द ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट। तो ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट उसको कहते हैं जो पर्सन बाई करता है प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लिटिगेशन। तो जो ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट होता है, पर्सन हु बाइज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लिटिगेशन इज बाउंड बाय द डिक्री। वो डिक्री से बाउंड होगा, वो ये नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, या फिर जो सेल अग्रीमेंट टू सेल या फिर जो सेल किया गया वो रजिस्टर्ड है, वो ये सब क्लेम नहीं कर सकता है, वो बाउंड होगा डिक्री से। कैन नॉट क्लेम राइट सुपीरियर टू द लिटिगेंट पार्टी, वो लिटिगेंट पार्टी से सुपीरियर राइट क्लेम नहीं कर सकता है। केस लॉज देखते हैं। फर्स्ट है जयराम मुदालियार वर्सेस अय्या स्वामी 1973। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। जो डॉक्ट्रिन है वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस पे बेस्ड है। A transfer made during litigation is hit by section 52 and the transferee takes the property subject to the decision of the court। वही बात कही गई है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है ड्यूरिंग द लिटिगेशन वो सेक्शन 52 से हिट करेगी और ट्रांसफरी प्रॉपर्टी लेगा सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। सेकेंड है केदारनाथ लाल वर्सेस गणेश राम 1970। A transferee during lis pendens cannot claim protection if the final decree is against the transferor। अगर फाइनल डिक्री ट्रांसफरर के अगेंस्ट है, जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ड्यूरिंग द लिटिगेशन, तो जो ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट है वो क्लेम नहीं कर सकता है प्रोटेक्शन। हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह 2007। The court reaffirmed that transfer during the pendency of litigation does not affect the right of the parties as declared by the court। जो पार्टीज की राइट्स कोर्ट के थ्रू डिक्लेयर की गई हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी जस्ट बिकॉज कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है ड्यूरिंग द लिटिगेशन। यहाँ पे हम देखते हैं लिस पेंडेंस वर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड नोटिस। Even if the transferee had no notice of the suit and sale was registered, the doctrine still apply। जैसे मैंने पहले बोला ना कि इवन अगर सेल रजिस्टर्ड हो और नोटिस ही नहीं हो ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट, यानी पर्सन जिसने प्रॉपर्टी बाई करी है ड्यूरिंग द लिटिगेशन उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है कोर्ट में, फिर भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी। द डॉक्ट्रिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल नॉलेज एंड नोटिस। ये डॉक्ट्रिन इंडिपेंडेंट है एक्चुअल नॉलेज और नोटिस से। नेचर क्या है लिस पेंडेंस का? नॉट अ बार ऑन ट्रांसफर। ये ट्रांसफर पे बार नहीं लगाता है। द डॉक्ट्रिन डज नॉट मेक द ट्रांसफर इलीगल और वॉइड। ये नहीं कहता कि ट्रांसफर अगर आपने कर दिया ड्यूरिंग द लिटिगेशन तो वो इलीगल और वॉइड है। इट ओनली मेक्स इट सबऑर्डिनेट टू द डिक्री। ट्रांसफरी इज बाउंड इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द सूट। ट्रांसफरी बाउंड होगा इवन वो पार्टी टू द सूट नहीं है। इट अप्लाइज टू ऑल ट्रांसफर, सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एक्सेट्रा। एक्सेप्शंस देखते हैं। परमिशन ऑफ द कोर्ट। इफ द ट्रांसफर इज मेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट देन दिस डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी अट्रैक्टेड। अगर ट्रांसफर की गई हो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तो ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। Law of insolvency, no transfer can be rendered as one fraudulent if the same is affected under the law of insolvency for the time being in force। Third है effect of fraud, whether the fraud is inchoate, that means a transfer which is made under a same sale deed but no property is actually conveyed to the transferee। मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्चुअली में कन्वेट की ही ना गई हो ट्रांसफरी को। सेकेंड है व्हेन द फ्रॉड इज एकम्प्लिश्ड और परफेक्टेड। तो बेसिकली फ्रॉड के केस में यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है। क्रिटिसिज्म, इट में अफेक्ट बोनाफाइड परचेजर्स। ये बोनाफाइड परचेजर्स को अफेक्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम डिफीटिंग जुडिशियल प्रोसेसेस एंड प्रोटेक्ट्स इंटेग्रिटी ऑफ कोर्ट डिसीजन। ये पार्टीज को प्रिवेंट करता है कि जुडिशियल प्रोसेस को डिफीट ना कर पाए पार्टीज, और प्रोटेक्ट करता है जो कोर्ट की डिसीजन होती है उसकी इंटेग्रिटी को। सो दैट्स इट। यहाँ पे लिस पेंडेंस कंप्लीट हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो हमेशा आप याद रखिए पर्पस लिखें और नेचर क्या है नेचर लिखें, और ये जो टॉपिक है ना लिस पेंडेंस वर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड नोटिस, ये भी पॉइंट आप ज़रूर लिखें, केसेज हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स।
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।